कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास का वार्ड नंबर 30 में हुआ जोरदार स्वागत। जयपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार प्रताप सिंह खाचरियावास चुनाव लड़ रहे हैं और 19 अप्रैल को वोटिंग है। इसी को देखते हुए चुनाव प्रचार काफी जोरों से चल रहा है। नगर निगम हेरिटेज के वार्ड नंबर 30 की पार्षद जमीला बेगम मोहम्मद जाकिर खान के क्षेत्र में प्रताप सिंह खाचरियावास और आर तिवारी का दौरा करवाया गया, जहां जनता ने प्रताप सिंह खाचरियावास का जोरदार स्वागत किया। यह वार्ड पूरी तरह से कांग्रेस सपोर्टर है और लगभग सभी वोट कांग्रेस को ही पड़ते हैं। इसी को देखते हुए पार्षद जमीला बेगम मोहम्मद जाकिर खान ने प्रताप सिंह को भरोसा दिलवाया कि इस वार्ड से 90% से ज़्यादा वोटिंग करवाएंगे और कांग्रेस की सीट निकालने में एक अहम योगदान निभाएंगे। आज इंडिया न्यूज़ 24 से राजस्थान हेड बाबू अंसारी की खास रिपोर्ट। 400 पार, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? 200 में सिमट रही है भारतीय जनता पार्टी। इंडी गठबंधन जीत रहा, राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बना। खोखला नारा क्यों नहीं बोलता बेरोजगार को रोजगार दूंगा, क्यों नहीं बोलता महंगाई को कम कर दूंगा, करोड़ों मकान बना दूंगा, जैसे करोड़ों नौकरियां दे दी, जैसे मकान बना के दे देगा। 75 साल के ज़्यादा आदमी को मैं निःशुल्क चिकित्सा दे दूंगा, वो 75 साल जिएगा कैसे? सवाल है कि खोखले नारे 2014 के जो उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया, एक काम नहीं हुआ। 19 का घोषणा पत्र जारी किया, उसके बारे में कुछ नहीं बता रहे। फिर आप 24 में नया घोषणा पत्र लिए। ये जुमलों की सरकार, जुमलों से नहीं चलने वाली। देश के तमाम करोड़ों हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सब ने सोच लिया ये मोदी जुमलों का बादशाह है। देश का टेलीविज़न सर्वे जो दिखा रहा है वो मोदी 200 के नीचे सिमट रहा है। बीजेपी तो ख़त्म हो गई, अब तो मोदी पार्टी है। किसी भारतीय जनता पार्टी वाले से पूछो कौन जीतेगा? मोदी जीतेगा। अरे मोदी जीतेगा, बीजेपी जीतेगी। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस जीतेगी तो राहुल गांधी हमारा नेता बनेगा। राहुल गांधी कोई पार्टी है क्या? मोदी कोई पार्टी है क्या? मोदी खा गया। शाह और मोदी ने भारतीय जनता पार्टी को निगल लिया। मैं खुलेआम कह रहा हूँ। जो अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी, दीनदयाल उपाध्याय की भारतीय जनता पार्टी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, वो कहाँ है? अब की बार मोदी सरकार, मोदी ये मोदी ने भारतीय जनता पार्टी को निगल लिया और खुद आगे आ गया। तानाशाही देश में हार रही है, लोकतंत्र जीत रहा है, इंडी हमारा गठबंधन जीत रहा है। पूरे देश में वोटों का बिखराव खत्म हो रहा है, वोटों का बिखराव एक जगह आ रहा है। देश आज महंगाई से त्रस्त है, मेरा नौजवान आज बेरोजगारी से त्रस्त है। ये नौजवान ही भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार को हराएगा और फिर देश में लोकतंत्र कायम होगा। ये सरकार जो बनेगी वो हिंदू की भी है, वो सिख की भी है, वो मुस्लिम की है, वो पारसी की है, वो बौद्ध की है। ये सरकार सतरंगी बनने वाली है। 2024 का 4 जून एक इतिहास बनाएगा। सर, अभी जैसे अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के छापा मारने के बाद तो वो जेल में है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इलेक्शन का टाइम ही मोदी सरकार को ईडी का, सीबीआई का छापा मारना पड़ता है? मैं यही तो कह रहा हूँ। 5 साल पहले जब केजरीवाल तो तीसरी बार मुख्यमंत्री बना है, अचानक उनको कैसे याद आ गया झारखंड का मुख्यमंत्री बंद कर दो जेल में, दिल्ली का मुख्यमंत्री बंद कर दो जेल में। ये जेलों, भारत को जेल बना दी नरेंद्र मोदी ने। जो विपक्षी दल बोलता है उसको जेल में, उसको ईडी का छापा, उस पर सीबीआई का छापा, उस पर इनकम टैक्स का छापा। ये पूरा देश का लोकतंत्र आज जेल में बंद है। और 4 जून का दिन जो आएगा 2024 का, फिर एक हंसी लेकर के आएगा, एक नफरत के वातावरण को जीत करके फिर प्यार का संदेश लेके आएगा। ये भारत खुला है, खुला रहेगा, लोकतंत्र फिर जीतेगा और हिटलर शाही हारेगी। आज जो जयपुर का मिजाज है, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, गूंगी बहरी गुड़ियाओं की ज़रूरत नहीं है, बोलने वालों की ज़रूरत है। देश की सर्वोच्च लोकतंत्र है, वो अदालत है, वो पंचायत है देश की। वहाँ मेरा प्रताप, मेरा कांग्रेस का प्रताप, मेरा कांग्रेस का उम्मीदवार 5 लाख वोटों से जीत करके जा रहा है। जब प्रताप जीतेगा तो मोदी हार रहा है। सरकार इंडी गठबंधन की बनने वाली है। जयपुर का जो नज़ारा है वह बदल रहा है। ये हिंदू और मुसलमान का नज़ारा नहीं। मेरा नौजवान कह रहा मैं वोट उसको दूंगा जो रोज़गार की बात करेगा।
मेरा नौजवान कह रहा है मेरी माँ बाप के रसोई का खर्चा जो कम करेगा मैं वोट उसको दूंगा। मेरा जवान कह रहा है जो किसानों को 700 मौत बेमौत मरे उनका बदला कौन लेगा। मेरा नौजवान किसानों का बदला लेना चाहता है। मेरा नौजवान देश का भविष्य बनाना चाहता है, तानाशाही से मुक्ति पाना चाहता है, लोकतंत्र को जिंदा देखना चाहता है। कांग्रेस का उम्मीदवार जयपुर से जीत के जा रहा है। इंडी सरकार दिल्ली में बनने वाली है। आपका नाम और पद बता दें। मैं RR तिवारी जयपुर शहर कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। ये मेरा इलाका है, मैं विधानसभा हारा यहाँ 500 वोटों से। तो मैं कह रहा हूँ मैं हार गया 500 वोटों से, मैं मन से नहीं हारा हूँ। मेरा प्रताप 5 लाख वोट से जीतेगा। मैं मान के चलूँगा हवा महल ने अपनी अंगड़ाई ली है और हम जीत करके दिल्ली में हमारा प्रताप जाएगा। इंडी सरकार में अपना प्रतिनिधित्व बनेगा। मेरा प्रताप दिल्ली में मंत्री भी बनेगा। वो विकास को छोड़कर धर्म के आधार पर बीजेपी ने जीता। इस बार आपको क्या उम्मीद लगती है? देश में धर्म क्या है? धर्म है भूखे को रोटी मिले, बेरोजगार को रोजगार मिले, हर घर से हंसने की आवाज आए, कोई दुखी और परेशान नहीं हो। यही तो भारत का धर्म है। भारत की धर्म और संस्कृति ये सिखाती है इंसानियत की हत्या नहीं होनी चाहिए। प्राणी मात्र की सेवा के लिए भगवान कृष्ण ने ये कहा था उस वक्त कि अर्जुन, इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु सब मेरे से, उनको जब भोजन मिलता है, पानी मिलता है, प्यार मिलता है, वो चाहे मानव हो, चाहे आकाश में उड़ने वाला हो, चाहे धरती पर रहने वाला हो, सब जीव की प्राणी मात्र की सेवा की बात है। तो हम सब की जिम्मेदारी, हमारे रास्ते, हमारी सोच, धर्म को मानने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन जब इंसानियत की बात आएगी, सनातन की बात आएगी, सनातन का अर्थ है सबको प्यार और प्रेम करना। मैं सनातनी हूँ, लेकिन मैं क्रिश्चियन हो, इस्लाम हो, बाइबिल हो, गीता हो, कुरान हो, सबका सम्मान करूँगा। भगवान राम के राज्य में तो सब बराबर थे, सबके झूठे बेर खाए। इसलिए हमारा प्रेम सुरक्षित रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से ध्यान हटा के असली मुद्दों पर बीजेपी बात नहीं करना चाहिए। बीजेपी ने जो भ्रष्टाचार किया उस पर पर्दा डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी रोटी और रोजगार की बात नहीं करती। असली समस्याओं से ध्यान हटाकर बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन इस चुनाव में असली समस्याओं पर डिस्कस चालू हो गया, इसलिए बीजेपी के हाथ में। पिछले 2 बार 25-25 सीटें हार चुके। इस बार आपको क्या उम्मीद लगती है, कितनी सीटें जीत सकते हैं? कमाल कर रहे हो। गन पॉइंट पर आप मीडिया वालों से कहोगे तो वो सर्वे में उनकी 25 सीटें दिखाएंगे। आज तक और ABP न्यूज़ जैसे चैनल ये कह रहे हैं राजस्थान में 25 की 25 सीटें बीजेपी जीतेगी। तो मेरे आपके शर्त है, बोलो 25 की 25 सीट बीजेपी जीत जाएगी, 15 सीट कांग्रेस जीत रही है। लेकिन एक परसेप्शन और माहौल बनाने के लिए डरा कर मीडिया वालों ये माहौल बनाया जा रहा है। जब मुख्यमंत्री 2 बंद हो जाए तो लोग डरते हैं, लोग देखते हैं यदि अभी हम बीजेपी का नाम नहीं लेंगे चैनल पर तो हमें बंद कर देंगे उठाकर। आम आदमी डर रहा, तो मीडिया वाले तो डरेंगे ही। राजपूत समाज ने जिस तरह से बहिष्कार किया है बीजेपी का, क्या लगता है आपको? राजपूत समाज से जिस तरह से बहिष्कार किया है बीजेपी का, क्या लगता है आपको? क्षत्रिय समाज